चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो भाई, फाइंड x निकालो व्हेन, जब या इफ़ क्या हो, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से पहली मैट्रिक्स है 1x1, दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2, ये और साथ में 1 2 3 ये 0 मैट्रिक्स के बराबर हो। कोई नहीं, ऑर्डर ख़राब मत करना, पहले को A मान लो, दूसरे को B मान लो, तीसरे को C मान लो, कोई फ़र्क नहीं है। AB को कर लो पहले, BC को कर लो पहले, पर AC को ना करना, ना BA होगा ना CB होगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑर्डर ख़राब मत करो। ध्यान से देखो, ये एक रो 3 कॉलम की है, एक रो 3 कॉलम है भाई, 1x1 अलग अलग है ना, तो एक रो है 3 कॉलम है, और यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उसमें एक रो और 3 कॉलम होंगे। ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं, एक रो और 3 कॉलम। तो देखिए, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ऐसा है। तो 1 × 1 होगा 1, प्लस 2 × x होगा 2x, 15 × 1 होगा 15, ये हो गया। उसके बाद 15 + 1 को हम 16 लिख सकते हैं, तो कुल मिला के हम पे 2x प्लस कितना है 16 है, हो गया। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 3 × 1 कितना 3, 5 × x कितना 5x, और 3 × 1 कितना 3, भाई 3 और 3 होगा 6, तो कुल मिला के लिख सकते हैं 5x + 6। अब पहली रो और तीसरा कॉलम, 2 × 1 होगा 2, 1 × x होगा x, और 2 × 1 दोबारा 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 होगा, तो कुल मिला के आएगा x + 4। बच्चों ये मत भूलना, यहाँ चल रहा है 1 2 3। अब बराबर कितने के हैं, 0 के नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, देख लेंगे जैसे भी होगी। यहाँ पे देखो 3 रो हैं और 1 कॉलम है, ध्यान से देखो ना, 3 रो 1 कॉलम की तो बननी थी। अच्छा, 1 रो 3 कॉलम की बननी थी, पहली रो पहला कॉलम, ओहो इनको सीधा लिखना था, पहले मैं लिख लूँगा 2x + 16, 5x + 6 और x + 4 है। हाँ बच्चों, तभी तो ये लिखना पड़ता है 1 रो 3 कॉलम, तो 1 रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे, मतलब ऐसे लिखने पड़ेंगे। तो 2x + 16 यहाँ लिखा, 5x + 6 यहाँ हुआ, और x + 4 ये रहा, ठीक है, ऐसे लिख लिया। हाँ सही है, पहली रो पहला कॉलम ये रहा, पहली रो दूसरा कॉलम ये रहा, पहली रो तीसरा कॉलम ये रहा, गलती से ही सीखा जाता है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम, शाबाश, 3 से 3 कैंसिल होगा। नई वाली मैट्रिक्स में 1 रो 1 कॉलम होगा, ठीक से बनाएंगे, इस बार गलती से ही करेंगे। पहली रो और सीधा पहला कॉलम, और कुछ करना ही नहीं है, एक ही रो एक ही कॉलम, तो 1 × 1 की बनेगी। तो 2x + 16 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 2x + 16 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा 5x + 6 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 4 से। ये सारा बराबर आएगा कितने के, 0 के। सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, और क्या। तो ब्रैकेट में 2x + 16 है, 2 × 5x आपका 10x हुआ, 2 × 6 आपका 12 हुआ, 3 × x आपका 3x हुआ, 4 3 जा आपका 12 हुआ, और बराबर कितने के, 0 मैट्रिक्स के। 2x 10x 3x कुल मिला के 15x है ना बच्चे। 16 12 28 28 और 12 आपका 40, बराबर कितने के, 0 के। x की वैल्यू बच्चे आएगी -40/15, 5 8 जा 14, 5 3 जा 15, तो मेरी x की वैल्यू -8/3 आ रही है। चेक करता हूँ, और इनकी -2 आ रही है, कहीं गलती है। सही है, बढ़िया, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया, वेरी गुड। अब एक मॉडिफिकेशन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन मान के चलना, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। यहाँ पे x मान लो,
एक्स, यहाँ पे भी कितना आया एक्स, यहाँ पे भी कितना आया एक्स, शाबाश। यहाँ से चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, वही मत करना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, नीचे उन्होंने वो करा हुआ। कोई नहीं, 2 क्वेश्चन मानेंगे, करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, और यहाँ से चलो पूरे ही कर लेते हैं। 2x + 16, यहाँ से 10x, यहाँ से 12, यहाँ से x², यहाँ से 4x, और बराबर कितने के 0 के। यहाँ से आया x², 2x 10x, 12x + 4 आपका 16x, और 16 + 12 = 28 = 0। 2 ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके 28 आए और प्लस माइनस हो तो 16 आए। इंडीड इट इज़ 14 and 2, 14 2 = 28 और 14 + 2 16, तो 14x + 2x + 28 = 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पे आया x + 14, यार कहीं प्लस का चक्कर तो नहीं है ना, सही है, +2 कॉमन लिया तो 28 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ से 2 चीज़ें आ गई, x + 14 और x + 2 बराबर कितने के 0 के। तो x की वैल्यू या तो -14 और या तो -2। ठीक है, माइनस आ ही सकती हैं, एंट्रीज ही तो डालनी है मैट्रिक्स में, कंप्यूटर में भी माइनस वैल्यू आ तो सकती है बाइनरी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, सॉल्व फॉर x and y। सॉल्व फॉर x and y गिवन है, एक मैट्रिक्स है x y 3y x, x और y 3y और x, यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे है 3 5, ये x y 3y x, वहाँ पे है 1 2 और यहाँ पे है 3 और 5। चलिए कर लेते हैं, बहुत इजी। 2 × 2 की ये है, 2 × 1 की ये है, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 की आएगी, देखते हैं क्या आ रही है। तो पहली रो पहला कॉलम, तो x × 1 आपका x और y × 2 आपका 2y, ख़त्म। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, और कुछ है ही नहीं यार, पहली रो पहला कॉलम कर दिया, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3y × 1 कितना 3y, और x × 2 कितना 2x, बराबर कितने के 3/5 के, 3/5 के बराबर है। सामने वाला सामने के बराबर, नीचे वाला नीचे के, ऊपर वाला ऊपर के। ऐसे तो इक्वेट करते हैं मैट्रिक्स को ना, दोनों देखो 1 × 1 की है, इसमें भी एक रो एक कॉलम है, इसमें भी एक रो एक कॉलम हो गया ना, तो सामने सामने वाले इक्वेट करें, तो x + 2y आपका 3 आया, और 2x + 3y आपका कितना आया 5 आया। बच्चों ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x + 2 2 = 4y बराबर कितने के 6 के, और यहाँ है 2x फिर आपका 3y बराबर कितने के 5 के। बच्चों सेम साइन है x के, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा ना माइनस के बाद। 4y - 3y आपका y, 6 - 5 आपका 1, y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। किसी एक इक्वेशन में डालिए, जैसे ऊपर वाले में डाल दी या जिसमें 2 नहीं है उसमें डालिए, तो 2 × x + 3 × 1 बराबर 5 के, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, तो 2x आ जाएगा आपका 5 - 3 कितना 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो x भी 1 और y भी कितना आ गया 1 आ गया। चेक कर लो, x भी 1 और y भी कितना आ गया 1 आ गया। इक्वेट करना था और एक कोफिशिएंट को इक्वल करना था, तो सॉल्व कर लेते और आ जाता। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, फिर अब बाद में ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट a = 0 10 α/2 माइनस में, ठीक है,
और टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस में, और यहाँ पे 0, ये है आपका 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0, और शो करना है आपको i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए, साथ में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। यही है बच्चों, ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की 1001, पर सबसे मेन बात यहाँ पे देखो क्या है, आपको शो करना है यहाँ अल्फ़ा है, ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा बाई टू है, वहाँ अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा बाई टू है, हम इन्वर्स पढ़ के ही आए हैं। यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा बाई टू है, हम इन्वर्स पढ़ के ही आए हैं, और हमें ये भी पता है कि जब साइन अल्फ़ा हो तो साइन अल्फ़ा कुछ और नहीं होता 2 tan अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 में नेगेटिव आता है, यहाँ प्लस आता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू होता है। ये हम लोगों को पता है। साथ में हमें ये भी पता है कि जो कॉस अल्फ़ा है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ये दो चीज़ें आपकी आती है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। 2 tan अल्फ़ा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और कॉस अल्फ़ा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। क्यों ज़रूरत पड़ी सर? क्योंकि यहाँ बेटा यहाँ अल्फ़ा बाई टू है, वहाँ अल्फ़ा है, और इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें सर? बड़ा वाला करो, राइट हैंड साइड कर लो, पहले टेंशन भगाओ। तो पहले राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आप पे? आई माइनस ए है, ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। आई माइनस ए कितना होगा? ध्यान से देखो, आई कितना होगा? 1 0 0 1, यही होगा ना। आई आपका क्या होगा? 1 0 0 1 होगा, माइनस ए आपको दे रखा है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू और 0, ये है आप पे, ठीक है। आपको माइनस करना आता ही है। 1 को 0 से माइनस करा कितना आएगा? 1 को 0 से माइनस करा 1 आएगा। 0 कुछ नहीं, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू आएगा। अरे यार इसे तो नहीं भूलोगे, ये माइनस है यहाँ, तो ये माइनस और ये माइनस कितना होगा? प्लस होगा। 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू होगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 माइनस 0 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 0 आपका 1 आ गया, तो आप पे आई माइनस ए आ गया। अब एक काम करो, ये देखो ये क्या चीज़ है, क्या? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, आपको पता था वही फार्मूला है। तो मैं पूरी राइट हैंड साइड सीधा करने वाला हूँ, सीधा है ना। आई माइनस ए है, साथ में क्या है? कॉस अल्फ़ा, साथ में माइनस साइन अल्फ़ा, साथ में साइन अल्फ़ा, साथ में कॉस अल्फ़ा, ये है हम पे। अब आई माइनस ए आपको पता है ये आ गया कितना? 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और 1 आ गया। शाबाश, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या आ गया? आई माइनस ए आ गया, जो कि ये है, कहाँ है? मिट गया, अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, पहले था। अब क्या करें? अब कुछ ही नहीं, ये जो है ना कॉस अल्फ़ा, क्योंकि आई माइनस ए तो आपका ये हो गया। अब ये वाली चीज़ क्या लिखने वाले हैं? तो ये वाली चीज़ ये लिखने वाले हैं यहाँ पे बड़ा सा, इसलिए हम मिटाया। क्या थी? कॉस अल्फ़ा को तो आपने बोला कितना? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। शाबाश। माइनस साइन अल्फ़ा आपका, देखो साइन अल्फ़ा होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन प्लस आता है साइन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दिया। साइन अल्फ़ा दोबारा लिखो, 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अच्छा, फिर कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा का साइन चेंज नहीं है ना? क्या कॉस अल्फ़ा का साइन चेंज नहीं है? एक मिनट चेक करता हूँ, हुआ तो दिक्कत हो जाएगी यार। नहीं, तो कितना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करना भाई पहाड़ है, इनको कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए ऐसे पुट कर लो, कुछ लिखो इसे, U V W कुछ भी लिख लो, T लिख लो, X लिख लो, कुछ भी लिख लो।
टी मान लेते हैं हम tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। tan अल्फ़ा बाई 2 को अगर टी मान लिया तो आप पे ये जो राइट हैंड साइड है ये कुल मिला के क्या बनी, ये पहले ये थी फिर ये बनी, ये चीज़ ये बनी, और यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 को टी मानेंगे तो ये है 1, यहाँ पे t है, tan अल्फ़ा बाई 2 आपका t हो गया, ये माइनस t है, ये 1 है, ठीक है सर मान लिया। वहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपका t स्क्वायर बना, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपका 1 प्लस t स्क्वायर बना। नीचे देखो यहाँ ये वाला 2 tan अल्फ़ा बाई 2 आपका t है, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपका t स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ यहाँ लिखनी है, बस माइनस लगाने हैं तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे सेम चीज़ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है सर मान लिया। अब कुछ नहीं बताया, इनको मल्टीप्लाई करो और देखते हैं कितना आता है। यहाँ आई प्लस ए है, याद रखेंगे आई प्लस ए के बराबर आना चाहिए, इतना लिख लेना पॉज करके, है ना पीछे आई प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई करने। इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड ही चला रहे हैं अभी क्योंकि बड़ी यही है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू ये पूरा 1 इंटू दोनों 2 इंटू 2 की है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली रो ये पहला कॉलम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, साथ में बीच में प्लस लगेगा। उसके बाद 1 को इससे कर लिया, अब t को इससे करेंगे तो t इंटू 2t कितना होगा, 2t स्क्वायर होगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। शाबाश। अब ध्यान से देखो, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे अलग से, दूसरा कॉलम है भाई, तो 1 को जब माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 को कर दिया इससे, अब t को इससे करना है, तो आप पे होगा प्लस t मल्टीप्लाई बाई कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। शाबाश। अब क्या करें, टी क्यूब आ रहा है यार, कुछ गलती, पता नहीं टी क्यूब आ रहा है यहाँ से, चलो कोई नहीं देखेंगे। अब देखो माइनस ये जो है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस टी मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस टी वही तो लिखना है, माइनस टी मल्टीप्लाई हुआ किससे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। शाबाश। और माइनस टी जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो अब 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस लिखो 2t लिखो, और नीचे कितना लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो। शाबाश। अरे साफ। हाँ, अब क्या बचा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम बचा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो ध्यान से देखो माइनस टी को माइनस 2t अपॉन समथिंग से करेंगे तो माइनस माइनस तो होगा प्लस, और 2t इंटू टी हो जाएगा 2t स्क्वायर। ध्यान से सुनो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2t इंटू टी हो जाएगा 2t स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। शाबाश। इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, क्योंकि दूसरी रो और दूसरा कॉलम चल रहा है ना, तो माइनस टी को माइनस 2t से कर दिया तो ये आया। अब 1 को करोगे इससे तो प्लस 1 इंटू यही 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। शाबाश। सर सबके एलसीएम सेम आ रहे हैं, ठीक है बेटा, सबके एलसीएम सेम आ रहे हैं ना, ठीक है। शाबाश। काट दो इन्हें, काट दो, पर अच्छे नहीं लगता वो। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर, उधर से कितना आया 2t स्क्वायर। शाबाश। यहाँ पे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखो कितना है माइनस 2t, उधर कितना है प्लस t टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। शाबाश। इधर कितना है माइनस t 1 माइनस टी स्क्वायर, उधर कितना है 2t, इधर कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम सेम है इसलिए एक बार लिख रहे हैं बच्चे। और इधर कितना है, इधर है आपका 2t स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना ऊपर है ना, कंफ्यूज मत होना, छोटा लिखूँ, ये लो, यहाँ पे था 1 प्लस टी स्क्वायर,
ठीक है, तो 2t² यहाँ से आया प्लस 1 - t² यहाँ से आया और नीचे चल रहा है 1 + t², ये चीज़। ठीक है, बस अब इन्हें सॉल्व करो। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, -t² प्लस 2t², तो 2t² - t² आपका t² हो गया, प्लस 1 चल रहा है, अपॉन में भी कितना है t² प्लस 1 है, फ्लैश में लिख रहा हूँ, देखो ना 2t² - t² t² हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, 2t² - t² कितना होगा t² और प्लस 1 बच रहा है, ध्यान से देखो 2t² - t² t² हो गया, प्लस 1 बच रहा है, यहाँ पे कितना है 1 + t² है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अब इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, हम पे है t² प्लस 1 और यहाँ पे है 1 + t², ये लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखो, जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा -2t, साथ में ये t × 1t और साथ में t × ये, तो ये -t³ आएगा नहीं आएगा, खुद सोचो आएगा या नहीं आएगा। -2t + t, हाँ ठीक है, और t × t² आपका t³ हो गया। तो ध्यान से देखो -2t + t आपका -t होगा और यहाँ पे -t³ होगा, कुल मिला के, है ना, खोलना आपको आता ही है। -2t + t आपका -t और t × t² आपका t³ और बीच में माइनस। ठीक है, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ यहाँ पे -t - t³, ठीक है, अपॉन कितना है 1 + t² है। ठीक है, यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे 2t उसमें है और वो उसमें है, तो देखो 2t और ये माइनस का t, 2t - t आपका t आएगा, 2 टाइम्स t, इसलिए बोल रहा था मैं, देखो tan α/2 नहीं लिखे रहते ना तो कितनी दिक्कत होती है, इसलिए t ले लिया है ना। तो 2t और माइनस का t कितना आ गया, t आ गया, और माइनस माइनस आपका प्लस, और t × t² कितना t³ और नीचे कितना है 1 + t² है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ कटी, ये चीज़ भी कटी, बाकी सारी चीज़ें हम ऊपर लिखते हैं, पर थोड़ा मैं ज़रा इंक डाल दूँ मार्कर में पहले। कितना हो गया 2t - t t³, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो बच्चे क्या हुआ, ये फाइनली यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो तब से फाइनली कर रहे हो, बड़ा है क्या करें, tan α/2 लेते और ख़त्म हो जाते तुम लोग। 1 बनाया सही है, ध्यान से देखो, इधर से 1 आया, इधर भी कितना है 1 है। ओके, अब मेन बात यह है, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले लिया, और सर एक और काम करो ना, t भी कॉमन लो, तो t भी कॉमन ले लिया, तो माइनस के साथ t कॉमन लिया तो देखो बीच में तो प्लस आएगा, शाबाश, बीच में आएगा प्लस। ओके, और क्या, क्योंकि यहाँ से t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से एक t कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा t², और सर अपॉन में भी 1 + t² ही चल रहा है। ठीक है बेटा, मान लिया और कट गए। यहाँ पे देखो दोबारा यहाँ से समझ जाएगा, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ से t कॉमन लो, t कॉमन लिया कितना आएगा यहाँ से 1, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से t कॉमन लिया तो ये तो 1 और ये कितना t², और अपॉन में कितना दोबारा 1 + t², ये भी कट गया। फाइनली आप लोगों पे क्या आया, आप लोगों पे आया 1 - t और 1, शाबाश, ये आ गया। राइट हैंड साइड ख़त्म हुई, लेफ्ट हैंड साइड देखी जाएगी। राइट हैंड साइड ख़त्म हुई, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड थी कितनी, लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी i + a, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी i + a, पर a तो आपने 10 मान लिया, वो tan α/2 को t मान लिया था। हाँ सही बात है, i आपका कितना होता है 1001 होता है, a आप पे कितना है 0 - tan α/2 और कितना 0, शाबाश। पर क्योंकि हमने tan α/2 को t मान लिया है तो ये -tan α/2 बनेगा -t और tan α/2 बनेगा t।
इनको ऐड करो, 1 + 0 कितना 1, 0 - 3 कितना -3, 0 + 3 कितना t, 1 + 0 कितना 1। क्या ये और ये सेम है? यस, प्रूव्ड हो गया, प्रूफ हो गया। सेम है तो प्रूफ हो गया। 2 बार करोगे इस क्वेश्चन को, दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू। गुड इवनिंग। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का आज आखिरी क्लास होगा। उसके बाद हम नई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसपोज हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें अब आगे चलेंगी, ठीक है। बीच में मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी आएगा और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स जो होती है, मतलब x, y, z वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चन से। तो अब हम 11th का कंसेप्ट लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो भी मैट्रिक्स में आता है, तो ध्यान से देखो कैसे होता है वो क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि इफ़, अगर ए मैट्रिक्स है आपकी, ए मैट्रिक्स है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ए आप पे ये मैट्रिक्स है, कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर ए मैट्रिक्स इतना है तो ए मैट्रिक्स की पावर n, ठीक है, ए मैट्रिक्स की पावर n आपका आना चाहिए कॉस n थीटा, साइन n थीटा, माइनस साइन n थीटा, कॉस n थीटा। और आपको भी पता है यहाँ पे फॉर ऑल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल है कि a इतना है, a की पावर n इतना प्रूफ करना है। आपको अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन याद हो तो हमने उसमें क्या देखा था कि n = 1 के लिए तो ट्रू होता है, k के लिए भी ट्रू मानते हैं, n = 1 के लिए भी ट्रू है और n = k के लिए भी ट्रू मानते हैं। निकाला जाता है n = k + 1 के लिए, ये याद रखना, निकाला जाता है n = k + 1 के लिए। n = 1 के लिए होता है ट्रू, प्रूफ होता है। n = k के लिए भी हम प्रूफ मानते ही हैं, तो k से एक बढ़कर मतलब k + 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमें निकालना होता है, आखिरी वाली चीज़ k + 1 हमें निकालना होता है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, गिवन हम पे a की पावर n आपका कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा, कॉस n थीटा, ठीक है। अच्छा, ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, a⁻1 देखते हैं, ठीक है। n की जगह 1, मतलब हमने n की जगह कितना डाला, 1 डाला, तो a⁻1 आया। a⁻1 कितना होगा, यहाँ से देखें तो कॉस, देखो n की जगह हमने 1 डाला तो 1 × थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा। साइन 1 × थीटा कितना, साइन थीटा। ऐसे देखो नीचे माइनस साइन 1 × थीटा कितना, माइनस साइन थीटा। और कॉस 1 × थीटा कितना, कॉस थीटा। बच्चों ये आपको गिवन था, और जो चीज़ गिवन होती है वो ट्रू होती है। गिवन है तभी तो बात चलेगी, तो जो चीज़ गिवन है वो क्या है, ट्रू है। तो ये चीज़ भी हमारी ट्रू है। देन स्टेप 2 है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए भी ये सही है, ट्रू है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि n = k के लिए भी ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब अब n = k डालना है तो a की पावर n ना कहला के ये a की पावर k कहलाएगा। n की जगह कितना डाल दिया, k डाल दिया, तो हर जगह n की जगह कितना आएगा, k आएगा। तो ये कॉस k थीटा, साइन k थीटा, माइनस साइन k थीटा और कॉस k थीटा कहलाएगा, ठीक है। क्या करा, जहाँ n था वहाँ k पुट कर दिया। जैसे यहाँ n था, यहाँ k, n k n k n k n k, ठीक है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, अगर ये 1 के लिए प्रूफ है, ट्रू है, k के लिए भी ट्रू माना है, देन इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर n = k + 1।
अब होता क्या है आपको मैं बता दूं, 11th में भी बहुत से बच्चों से क्या गलती होती थी, हम कुछ नहीं करते थे, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देते थे, जैसे n की जगह k डाला ना, ऐसे ही n की जगह k+1 लिख देते थे। आना तो वही है, यहाँ पे cos k+1 थीटा आएगा, यहाँ पे sin k+1 थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस sin k+1 थीटा आएगा और यहाँ पे cos k+1 थीटा आएगा और यहाँ बन जाएगा a की पावर k+1। पर वो चीज़ लानी होती है, यहाँ तो हमने सीधा लिख दिया ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ना, कि n की जगह k हमने लिख दिया, पर वहाँ लाना होता है, वहाँ पे k+1 हमें लाना पड़ेगा। k+1 ये वाली साइड जो है यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स वाली साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड को लाना है। तो कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर a की पावर कितना है k+1। हाँ, पर रफ में ये कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें आंसर क्या चाहिए। तो रफ में तुम्हें भी पता है हमें चाहिए cos k+1 थीटा sin k+1 थीटा माइनस sin k+1 थीटा और cos k+1 थीटा। ये हम ले आएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो k+1 देखो बच्चों, बेस सेम है ना, पावर ऐड होती है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a की पावर 1। आप खुद सोचो, बेस सेम पावर ऐड होंगी, ये यही बन जाएगा a की पावर k+1, ये दो चीज़ें हैं ना, बेस सेम पावर ऐड ये। पर मुझे ये a k और a1 पता है, a k तो मुझे पता है फ्रॉम फर्स्ट से मेरा a k कितना है, ये रहा, cos थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos थीटा, ये मेरे को पता है। और मेरे को a भी पता है, ये तो मुझे फर्स्ट से मिल गया, ये चीज़ है। a कितना है, a ये रहा, a कितना है, दे भी रखा है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये चीज़ हमें दी है। अब हमें करना क्या है, मेन सी बात ये है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। तो हम पे स्टेप 3 ही चल रहा है, ये कंटिन्यू है ना। a की पावर k+1 हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। अच्छा, यहाँ k आएगा बच्चे, है ना, जल्दबाजी में भूल गया, यहाँ पे भी k आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, ठीक है। तो पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस लगेगा, तो cos k थीटा इंटू cos थीटा लिखा जाएगा। सबसे पहले cos k थीटा इंटू cos थीटा लिखा जाएगा। पहले को कर दिया, अब दूसरे को करेंगे और बीच में प्लस आना चाहिए, पर यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और बचेगा क्या, sin k थीटा इंटू साइन थीटा, sin k थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा। अच्छा, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो cos k थीटा इंटू साइन थीटा आएगा आप पे, यहाँ पे आएगा आप पे cos k थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम कर रहे हैं, cos k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस ही है, प्लस sin k थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस sin k थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप पे है। तो पहली रो पहला कॉलम और पहली रो दूसरा कॉलम आपका हो चुका है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ध्यान से देखिए, माइनस sin k थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, तो माइनस sin k थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे में माइनस है, तो माइनस sin थीटा इंटू कॉस k थीटा होगा, तो माइनस sin थीटा इंटू कॉस k थीटा। वेरी गुड, ध्यान से देखिए, अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम करना है, तो माइनस sin k थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस sin k थीटा इंटू साइन थीटा, और आप पे बचा cos k थीटा इंटू कॉस थीटा, cos k थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा आप पे, जो कि आप पे यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर आपको फार्मूले याद हो तो cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। a आपका क्या है, k थीटा है, b आपका कितना है, थीटा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के बना cos a cos b माइनस sin a sin b, जो कि आपका होता है cos a माइनस b। तो cos a आपका k थीटा हो गया, माइनस नहीं बच्चों, माइनस में प्लस आता है तो प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये देखें तो देखिए, साइन कुछ भी मान लीजिए, ऐसे कोई बात नहीं है, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, क्या होता है, sin a प्लस b होता है। तो sin a आपने कितना माना, कुछ भी मान लो, k थीटा, और b आपका हो गया थीटा।
अब सेम चीज़ यहाँ पे भी उतारनी है, देखो दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों एक ही चीज़ तो है, बस यहाँ माइनस आ रहा है ना, देखो ये तो माइनस लिख लेंगे और लिख लेंगे साइन के थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो ऊपर है, दोनों एक ही चीज़ 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 है, तो यहाँ पे कॉस के थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखें और आप अंदर ही अंदर से थीटा कॉमन ले लें, थीटा कॉमन लिया, यहाँ से के आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो ये बना कॉस के प्लस 1 थीटा। ऐसे यहाँ से भी आप थीटा कॉमन ले लीजिए तो साइन के प्लस 1 थीटा। ऐसे अगर आप यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए तो आप पे कितना आएगा, माइनस साइन के प्लस 1 और साथ में कितना थीटा, और अगर यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए तो कॉस के प्लस 1 थीटा आ जाएगा। शायद आपको यही चाहिए था, अगर आपको याद हो, जब यहाँ के होता है एन की जगह तो के ही आता है, जब यहाँ के प्लस 1 होगा तो ऐसा कुछ आएगा, तो यहीं से ये PMI से प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ये करने हैं, यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, शाबाश। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। PMI के क्वेश्चन थे, ऐसे ही करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपको ए दे रखा है 3 -4 1 -1, ये दे रखा है। प्रूव दैट कि ए की पावर n जो होगा, देखो यहाँ स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा, तो मैं वो बार बार नहीं लिखूँगा। 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n आपको प्रूफ करना है PMI से। ये सारी चीज़ें PMI से ही होंगी। क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है 3 - 4 1 - 1, और आपको प्रूफ करना है a⁻n 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n आपका आना चाहिए। कैसे करा था पुराना क्वेश्चन? सबसे पहले हमने a की पावर n लिया था। a की पावर n कितना है? 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। तो केस 1 हमने लिखा था, केस फर्स्ट जो था आपका वो हमने देखा था फॉर n = 1। ठीक है, तो फॉर n = 1, तो आप क्या करिए, इस साइड भी n की जगह 1 और इस साइड भी n की जगह 1 डालिए, तो a की पावर 1 बना। इधर कितना बना, ध्यान से देखिए, 1 + 2 × 1, यहाँ पे बना -4 × 1, यहाँ पे बना 1 और यहाँ पे बना 1 - 2 × 1। ये देखिए 1 की वैल्यू हमने डाल दी, 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। यहीं पे करते जाते हैं, ये 2 + 1 बना 3, ये बना -4, ये बना 1, ये बना -1। बच्चों ये चीज़ गिवन है आपको, देखो ये और ये एक ही चीज़ है, तो गिवन है तो ट्रू है, जो चीज़ गिवन है वो ट्रू है। अच्छा, अगर केस 1 n = 1 के लिए हो जाता है तो आप मान के चलते हो कि n = k के लिए भी सही या ट्रू होगा। ठीक है, ये मान के चलते हो, तो केस 2 लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। तो अब क्या होगा, इसको देखेंगे, हर n की जगह हर k को पुट करेंगे, हर जगह n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी a की पावर k बनी, 1 + 2 n की जगह कितना k, -4 n की जगह कितना k, n की जगह कितना k, 1 - 2k। इसे संभाल के रखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है। एक तो आपको गिवन है n = 1 दे रखा, वो होगा ही ट्रू, उसी के तर्ज पे, उसी के बेस पे आप इसको भी मानोगे। ठीक है, देन इससे एक बढ़कर जो k + 1 है उसको भी प्रूफ होना पड़ेगा PMI से। ठीक है, उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसे लिखेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि रफ में कितना आएगा। सिंपल सी बात है, 1 + 2 n की जगह k + 1 आएगा, -4 n की जगह कितना आना चाहिए, k + 1, यहाँ पे k + 1 और यहाँ पे 1 - 2 n की जगह कितना, k + 1। ये आप पे चीज़ आनी चाहिए, आपको निकालनी है, आप डायरेक्ट लिखोगे नहीं, सॉरी आप इसे लिखोगे नहीं, ये आपके आनी चाहिए। ठीक है, तो लेके आते हैं। ये हमें पता है कि हमें कुछ ऐसा चाहिए। केस थर्ड करेंगे, देन इट
मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। पिछली बार क्या बताया था मैंने यही बताया था कि राइट हैंड साइड जो ये है ये निकालनी है किसकी मदद से, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से। हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे किसकी मदद से, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से। ऐसे ही करना है और ऐसे ही करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, ए एन पहले 1 बना फिर k बना, अब बनेगा a की पावर कितना, k प्लस 1। बेस सेम पावर ऐड तो अलग भी हो सकती है, तो a की पावर k इंटू a की पावर 1, ठीक है, k प्लस 1 ही आएगा। a की पावर k आपको पता है, ये आपको निकालना है बच्चे, ये आपको निकालना है, ठीक है। वो ऐसे लिख दिया रेफरेंस के लिए, तो a की पावर k है 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और a आपका कितना है, तो a आपका जनरली 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 है, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, और देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। ये रेफरेंस वाली चीज़ मैं हटा नहीं रहा हूँ, ये आपको चाहिए। केस 3 ही चल रहा है। पहली रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई इससे, 1 मल्टीप्लाई इससे, बीच में अगर नेचुरली प्लस, नहीं तो अगर साइन है तो माइनस, ठीक है। क्या चल रहा है, ये a की पावर k प्लस 1 चल रहा है। तो पहली रो और पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2k के साथ, फिर आपका माइनस 4k मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस 4k ही आएगा। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम करेंगे, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2k के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 2k के साथ, ऊपर का आ रहा है, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 2k के साथ, ये इसके साथ, और माइनस 4k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4k आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4k आ गया। अब सेम बात यहाँ पे करेंगे, तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 इंटू k आपका 3k हुआ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2k के साथ, तो 1 माइनस 2k ही आएगा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे, तो माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है k के साथ, और प्लस लगाना था पर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2k के साथ, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 2k लिख सकता हूँ मैं, 1 यहाँ गायब है, आपको भी पता है। चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 2 जा कितना आएगा, 6k आएगा। 3 2 जा कितना आएगा, 6k, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 प्लस 6k, और बाहर कितना चल रहा है, माइनस 4k, ऐसा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये खुलेगा तो माइनस 4 और माइनस 8k और प्लस का 4k आएगा। यहाँ पे देखें तो 3 का k प्लस 1 और माइनस 2 का k, यहाँ पे माइनस 4 का k माइनस 1 और प्लस का 2k आएगा, ये आप पे आ गया। चलिए अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये तीसरी की भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी मिटा दिया, ये रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी था तो लिखा रहा है। चलिए यहाँ देखें तो 3 ऐसी, 6k माइनस 4k आपका 2k आ गया, माइनस 4 ऐसी, माइनस 8k प्लस 4k आपका माइनस का 4k बना, 3k माइनस 2k आपका k बना प्लस 1 आ गया, और माइनस 4k प्लस 2k आपका माइनस का 2k और माइनस का 1 बना, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करें, माइनस का 4k प्लस का 2k माइनस का 2k और माइनस का 1, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, देखो इन दोनों को एक जैसा बनाना है तो बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आप ध्यान से देखो, इसमें तो कला है, इसमें तो आप आगे निकल जाओगे लोगों से। इस 3 को खोलो तो 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 को, 3 को 2 प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे कितना है 2k है, ठीक है। 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ पे कितना चल रहा है 2k, वो तो रहने दिया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा k प्लस 1, तो ये चीज़ तो हमारी आ गई। k प्लस 1 है ही, यहाँ पे भी k प्लस 1 है। यहाँ पे देखिए क्या करा, माइनस 2k लिखा, माइनस 1 को क्या हम माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, खुद बताओ। माइनस 2k को क्या हम माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं, लिख दिया बच्चे। ध्यान से देखिए आगे, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन लीजिए, 1 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस लगाइए, इन दोनों से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा k, 2 जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से 1
और यहाँ से k, तो कुल मिला के से 1 + k या k + 1 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -4k + 1 ऐसे रहने दिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, k + 1 ऐसे रहने दिया। यहाँ पे क्या करा, 1 को पहले लिख दिया और इन दोनों से -2 कॉमन लिया। -2 जैसे ही आपने कॉमन लिया, यहाँ से k आएगा, क्योंकि -2 गया तो यहाँ से k आएगा, और यहाँ से भी -2 गया, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो पहले से तो k आया, दूसरे से 1 आया। जैसे ही आपने ये कर दिया, ऊपर वाली चीज़ आ गई और ये PMI से प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने ये चीज़ कर ली तो ये ऊपर से प्रूफ हो गया और PMI से प्रूफ हो गया। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। ये जो गैप दिया था मैंने आपको, बैकलॉग आप लोग ने पूरी कर ली होगी आई होप। मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं रहती, तो मैं सिर्फ 2 दिन का डेटा रखता हूँ। 2 दिन के बाद व्हाट्सएप, ये जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनसे वो डेटा गायब हो जाएगा, मतलब आपकी वीडियोस गायब हो जाएंगी। तो उससे पहले आप सिस्टम में रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, है ना। आजकल तो अगर 4 बंदों का परिवार है तो चारों पे फ़ोन है, 4 ही तो वीडियो आती है मेरी रोज़, एक वीडियो सब में डाल लो, 5 मिनट ही तो लगते हैं शेयर इट से। ठीक है, ये सिस्टम है तो बहुत बढ़िया है, पर आप पे दोनों चीज़ें होंगी, 4 फ़ोन होंगे या 4 फ़ोन प्लस एक सिस्टम होगा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, पर मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चांस ही नहीं है, या और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को डिलीट ही करना पड़ेगा 2 दिन बाद, तो वो करना पड़ता है, आप लोग मानिए मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे ए आपको दे रखा 111 111 111, ए आपको इतना दे रखा 111 111 111। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि ए की पावर n आपका 3 की पावर n - 1 3 की पावर n - 1 ऐसे ही चलता रहेगा, सारा यही है। और ये 3 की पावर n - 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो बेसिकली जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। ए की पावर n जो दे रखा है, केस 1 लिखेंगे, ये हमारी काम की चीज़ है। केस 1 में n की जगह 1 डालेंगे, n की जगह जैसे ही 1 डाला तो a की पावर 1 बना, यहाँ पे बना 3 की पावर 1 - 1, है ना। देखो n की जगह 1 डालोगे तो 3 की पावर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 सारा यही आएगा। और 3 की पावर 1 - 1। तो आप देखिए 1 - 1 0 होता है, और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम ठीक से लिखें तो ये कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 0 पावर 0 0 0 0 रेज़ टू दी पावर 0, यही है। और कुल मिला के अगर आप देखें तो किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, जो कि आपका सही है, क्योंकि ये गिवन है। गिवन जो भी चीज़ होगी वो सही होगी। किसी की पावर 0 कितना आता है, 1 आता है। तो n = 1 के लिए जैसे ही आपका हो गया, तो आप ये मान के चलोगे कि n = k के लिए भी ये सही है, सत्य है। ठीक है, ये आप मान के चलोगे। तो केस 2, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। इट कौन, ये वाली चीज़, ये थोड़ी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k, यहाँ कैसे डालोगे, है ना, k n = k, n = k के लिए भी ये ट्रू होगा। तो वहाँ पे डालिए, तो a की पावर k बराबर कितना, 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1, यही चलता रहेगा। n की जगह k डालना है, 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1, ऐसे आपका चलता रहेगा। ये रहा, तो हमने निकाल दिया किसके लिए, 3 a की पावर k के लिए। केस 3 आपका यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटा, क्योंकि बड़ा काम तो ऊपर करना है। केस 3 आपका ये है कि इट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर n = k + 1, क्योंकि k के लिए है तो उससे एक बढ़कर के लिए भी होगा। पर सर यहाँ k - 1 है, तो मैं क्या करूँ बेटा, n की जगह k डालना है, वो तो उसका नेचर है क्वेश्चन का, है ना। तो हमें घबराना नहीं है इस चीज़ों से। तो दिस a की पावर n मस्ट ऑल्सो
बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। और हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट निकालते हैं। दस सिंपल सी बात, a की पावर n की जगह k प्लस 1, बेस सेम, पावर ऐड अब अलग होगी, तो a की पावर k इंटू a लिख दिया जाएगा और वो सारी चीज़ें आपकी ऊपर आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ऊपर आएंगी। याद रखना a कितना है, 1 1 1 है। ठीक है, या 3 की पावर 0 है, कुछ भी समझो उसे, है ना। चलिए, तो a k प्लस 1 कितना हुआ, a की पावर k इंटू a की पावर k आपका ये रहा, 3 की पावर k माइनस 1 हर जगह। ये रहा 3 की पावर k माइनस 1, और a जो था आपका वो 1 1 1 था, तो आप लिखें यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। आपका पता होना चाहिए रफ में आएगा कितना, क्योंकि जनरली आपका एक बताऊंगा टर्म, बस एक, क्योंकि सारी टर्म सेम है ना। a की पावर n आपका है, जनरली एक एलिमेंट ले लेते हैं 3 की पावर कितना n माइनस 1, और अगर आप यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 डालें तो आप पे आएगा n की जगह k प्लस 1 और एक माइनस 1 चल रहा है, इससे कैंसिल होगा, मतलब हर एलिमेंट 3 की पावर k आना चाहिए आपका। चलिए देखते हैं 3 की पावर k आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखा जाता है। चलिए देखा जाएगा। पहली रो पहला कॉलम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और बीच में ऐड होगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 1 से करेगा, बीच में प्लस, ये भी 1 से करेगा, बीच में प्लस, ये भी 1 से करेगा, बीच में प्लस, तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 यही आया, लगाना प्लस है, इसको करना है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 आएगा। तो आपको पता है, देखो ये तीनों इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, ये इससे करेगा और बीच में प्लस आएगा, तो कर दिया। अब अल्टीमेटली 3 की पावर k माइनस 1 आ गया। याद रखना है मल्टीप्लाई में 1 भी है, 1 दिख नहीं रहा है पर है। पहली रो पहला कॉलम हो गया, ऐसी पहली रो दूसरा कॉलम भी करना है और पहली रो तीसरा कॉलम भी करना है, तो करना पड़ेगा आपको, सो ऑन नहीं लिख सकते। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे भी आप लिखोगे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे आपका नीचे भी चलेगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ पे भी सेम चीज़, इधर भी। यहाँ पे भी इधर, इधर, चलिए इतना हमने लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया। अब एक मेन बात, एक चीज़ अलग से लिख लो यहाँ पे, अलग से क्या मतलब, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि सिंस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, और यहाँ पुट कर देना जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि सबके लिए वही आएगी। देखो ये तीनों सेम है, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया, और ये तीनों क्या है, सेम है, तो सेम है तो कॉमन ले लिया जाए, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1 ही तो बचेगा ना, जब कॉमन ले लें और सिर्फ वही हो तो 1 ही तो बचता है, तीनों से कॉमन ले लिया, 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हुआ, और यह है 3 की पावर k माइनस 1, ये 3 की पावर अल्टीमेटली 1 है। बेस सेम है बच्चे, बेस सेम है, पावर ऐड करो तो यहाँ से आई इधर से 1 पावर प्लस इधर से आई पावर k माइनस 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ, 3 की पावर k आ गया, शायद यही आपको चाहिए था। तो अल्टीमेटली आपका देयरफॉर a की पावर k प्लस 1 क्या बन गया, सिंपल सी बात है, ये पूरा सॉल्व करके 3 की पावर k आया, वो भी 3 की पावर k, ये भी 3 की पावर k, नीचे भी हर जगह 3 की पावर k, और सबसे नीचे भी 3 की पावर k आ गया, यही हमें चाहिए था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है।
ऐसे करना था। शाबाश।